शुरुआत लव जिहाद के बढ़ते खतरे से सावधान करने वाली खबरों के साथ। यूपी के अमरोहा में एक मुस्लिम युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। अमरोहा के गजरौला से आए धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन के मामले ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया, जहां एक मुस्लिम युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा दिया, उसका लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया और युवती का गर्भपात तक कराया। इस दौरान उसने अपने दोस्त जुनैद के साथ मिलकर हिंदू युवती पर कई बार धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। मुस्लिम युवक ने इस दौरान खुद को हिंदू जाट और बाबा नीम करौली का भक्त बताया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी साहिल ने उससे सोने के गहने और पैसे हड़पे। इस पूरे मामले को लेकर जब खुलासा हुआ तो पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि जब मामले का खुलासा हुआ तो उसने शादी से इनकार किया, फिर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी, साथ ही अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने को कहा। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। और अब बात बंगाल की। ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप यूं ही नहीं लगता। अंतरिम बजट तक में इसकी झलक नहीं बल्कि भारी भरकम मौजूदगी दर्ज हुई है। सरकार ने 4.06 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें सबसे ज्यादा फंड मिला है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को। राज्य में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने से ज्यादा बजट जाएगा ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले दूसरे विभागों को बेहद कम फंड का आवंटन किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को जहां 5,713 करोड़ का फंड आवंटित हुआ है, वहीं रोजगार पैदा करने वाले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को सिर्फ 1,400 करोड़ का बजट है। तभी तो बीजेपी पर हमलावर है। ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है। पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। लेकिन चुनावी साल है तो ममता सरकार ने अपना काम कर दिया है। यूपी की योगी सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। पिछले सालों का ट्रेंड देखते हुए इसके आकार में भारी भरकम वृद्धि तय है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार योगी सरकार का बजट इतना बड़ा होने वाला है जिसमें पूरे पाकिस्तान को साल भर भरपेट भोजन मिल सकता है। मोदी सरकार के रक्षा बजट से पहले ही दहशत में आ चुका पाक अब योगी के बजट से शर्मसार होने वाला है। इससे पहले साल 2024 और 25 में बजट 7.36 लाख करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.1 लाख करोड़ रहा था, जो इस बार 9 लाख करोड़ को पार कर सकता है। ये बजट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 से पहले यूपी की योगी सरकार का ये अंतिम बजट होगा। इस बजट का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास, सड़क, पुल, शहरों के बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों की सुविधा पर रहेगा। जबकि पाकिस्तान सिर्फ सेना पर खर्च करता है, तभी तो योगी कहते हैं क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में, भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। और इस बार तो मामला चुनावी है। माना जा रहा है कि इस बजट में 2027 की चुनावी तैयारियों की छाप साफ तौर पर देखने को मिलेगी। चुनावी यानी लोक लुभावन और विकास परक बजट, और पाकिस्तान का बजट यानी जिहादी बजट। बिहार की राजधानी पटना का सियासी पारा गरमाया हुआ है। 31 साल पुराने मकान कब्जा करने के एक मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पर उतर आए। देर रात हुई इस गिरफ्तारी के दौरान जोरदार हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। खुद पप्पू यादव देर रात हो रही गिरफ्तारी का विरोध करते दिखे। दीपक गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। बात कर रहे हैं आपको। नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। गिरफ्तारी नाकाम होता देख पप्पू यादव फूट फूट कर रोने लगे। गोली खाने के बराबर है। मेरे साथ क्या होगा? इस दौरान पप्पू यादव बेहोश हुए तो उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया। सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस कस्टडी में उनका इलाज होगा। कल पुलिस ने जबरन, पुलिस धक्का मुक्की नहीं, 6 ताला से उतारी और उतारने के क्रम में धक्का मुक्की करी, गिरा दी। गिरने से उनके सर में चोट है, कमर में चोट है, पैर में चोट है। इधर विपक्ष ने बिहार सरकार पर विपक्ष की आवाज बंद करने का आरोप लगाया है। खबर अब मुंबई बीएमसी से जुड़ी हुई, जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मेयर मिलने जा रही हैं महिला। बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को बीएमसी का अगला मेयर चुना गया है, जबकि डिप्टी मेयर के तौर पर शिवसेना ने संजय शंकर धाड़ी को उम्मीदवार बनाया।
वहीं जब बीएमसी महिला कॉर्पोरेटर की बैठक हुई तो वहां रितु तावड़े सबसे आखिरी लाइन में कॉर्नर में बैठी थी। सवाल पूछने पर उन्होंने सबसे पहले अपना पूरा नाम बताया और जानकारी दी कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन किसे पता था कि जो महिला अभी अपना नाम बता रही है बस चंद मिनटों की सोशल मीडिया पर उसका नाम ट्रेंड करने लगेगा। बैठक में रितु तावड़े के नाम की घोषणा होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। रितु तावड़े का राजनीतिक सफर साल 2012 से शुरू हुआ। वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीतकर उन्होंने बीएमसी में कदम रखा था। इसके बाद 2017 और 2025 के वार्ड चुनाव में भी जीत दर्ज की। वो लगातार तीसरी बार घाटकोपर इलाके से पार्षद चुनी गई है। रितु तावड़े अभी महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय हैं और वो मराठा समुदाय से आती हैं। ये फैसला मुंबई में राजनीतिक संतुलन और बीएमसी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। वहीं शिवसेना के संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर बनाया गया है। यूपी के अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम अपने आक्रामक तेवरों और विवादित बयानबाजी के कारण एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वो एक इंजीनियर को हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वहीं सांसद सतीश गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद सतीश गौतम सबके सामने सिंचाई विभाग के इंजीनियर राजेंद्र कुमार को फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डर लग रहा है यार, काम रुकवा देते हैं। तो सांसद होने के बाद ही खुदबाजी तेरी गारंटी। वहीं सांसद के हड़काने के बाद वहां लोगों ने जमकर ताली बजा दी। दरअसल विवाद का मुख्य कारण करीब 5 किलोमीटर लंबा एक रजवाहा है। सांसद का आरोप है कि अधिकारी इस रजवाहे की सफाई या जमीन खाली कराने में कोताही बरत रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अधिकारी की क्लास लगा दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं अयोध्या के जिला अस्पताल में हूटर बजाती गाड़ियां पहुंची। गाड़ियों से सेना के जवान उतरे और स्ट्रेचर की मदद से घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। रामनगरी में सेना का मॉक ड्रिल चर्चा में रहा। स्ट्रेचर की मदद से करीब 15 घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। इनमें से 10 घायलों की हालत गंभीर बताई गई। हालांकि इलाज के बाद सभी की तबीयत में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई असली हादसे की तस्वीर नहीं है बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल के दौरान डोगरा रेजिमेंट के डॉक्टर अधिकारी, जिला अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। इस मॉक ड्रिल का मकसद आपातकालीन हालात से निपटने की तैयारियों को परखना था ताकि किसी भी बड़ी घटना के समय घायलों को बिना देरी के इलाज शुरू किया जा सके।